रुख अब दूसरी खबर का करते हैं और वो खबर जो कि भारत में सड़कों पर दिखाई दे रही है। कुछ लोग पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर लोगों को भड़काकर हिंसा की अखिल भारतीय साजिश रच रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों में सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़क पर उतर रही है। हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्तियां हैं और जुबान पर विवादित नारे हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर आम मुसलमान को बरगलाया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है। ये काम बेहद संगठित और शातिर तरीके से हो रहा है। सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं जो शांति और सद्भाव का संदेश देने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर ही हिंसा की साजिश रच रहे हैं। मित्रों, कुरान के सूरह अल अंबिया में पैगंबर मोहम्मद साहब को सारी सृष्टि के लिए रहमत कहा गया है। कुरान की यह आयत पैगंबर मोहम्मद साहब के शांतिपूर्ण और करुणामय स्वभाव को दिखाती है। लेकिन कुछ मति भ्रष्ट उपद्रवी उन्हीं पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर देश में मुसलमानों को भड़का रहे हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर हिंसा की साजिश की जा रही है और लोगों को भड़काया जा रहा है। सबसे पहले आप उन्नाव की तस्वीरों को देखिए। ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया अफवाह गैंग की साजिश का शिकार हुए। आई लव मोहम्मद का बैनर लिए सड़क पर उतरे लोगों ने वो काम किया जो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा के खिलाफ था। कट्टरपंथियों के बहकावे के शिकार इस आक्रोशित भीड़ ने पहले हंगामा किया। जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर पथराव कर दिया। मित्रों, कुरान के सूरह अल बकरा में कहा गया है कि ये लोगों शांति के साथ प्रवेश करो, यानी पैगंबर मोहम्मद सभी के लिए शांतिपूर्ण जीवन की कामना करते हैं। सोचिए, पैगंबर मोहम्मद साहब शांतिपूर्ण जीवन की कामना करते हैं, बार बार शांति का संदेश देते हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी उन्हीं पैगंबर मोहम्मद साहब से अपने कथित प्रेम का इजहार करने के लिए सड़क पर हिंसा कर रहे हैं। और सिर्फ हिंसा ही नहीं कर रहे हैं, आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर पैगंबर मोहम्मद से अपने नकली लगाव का प्रदर्शन कर रहे थे। लोग दूसरों को आतंकित कर रहे थे। उन्नाव में हुए प्रदर्शन के दौरान सरतन से जुदा वाला नारा भी लगाया गया। ये संदेश देने की कोशिश हुई कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वालों का सिर शरीर से अलग कर दिया जाएगा। ये सब कुछ लोकतांत्रिक भारत के उन्नाव में सड़क पर हुआ, कैमरे पर हुआ और सबके सामने हुआ। दूसरों को डरा रही हिंसा पर उतारू भीड़ को जब पुलिस ने रोका तो ये लोग पुलिस से भिड़ गए। विडंबना यही है कि सब कुछ उन पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर हो रहा था जिन्होंने शांति और सद्भाव को इस्लाम मानने वालों के लिए सबसे ऊपर रखा। हिंसा पर उतारू भीड़ को काबू करने मजबूरी में पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। अब सवाल यह है कि आखिर उन्नाव में सैकड़ों की तादाद में लोग सड़क पर क्यों उतरे? इसका जवाब है कट्टरपंथियों और सोशल मीडिया अफवाह गैंग की साजिश। पहले सुनिए कि सोशल मीडिया अफवाह गैंग ने लोगों के दिमाग में कौन सा जहर भरा। हम लोग ने सोशल मीडिया पे ही देखा है, मीडिया पे गलत जानकारी उसी पे दिखाया जा रहा था। मुकदमा लगाया जा रहा है, जो मुकदमा जो लगाया गया है वो फेसबुक पे दिखाया जा रहा है। तो सोशल मीडिया पे तो आधी अधूरी जानकारी है। उसी विरोध पे जो है ये जुलूस लिखा लग गया है। सुना आपने? हिंसा पर उतारू भीड़ के दिमाग में सोशल मीडिया से जहर भरा गया कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की, बस एक पोस्ट पढ़ा और सड़क पर उतर गए। हिंसा पर उतारू इस अल्प ज्ञान के जो लोग थे उनको मालूम ही नहीं था कि कुरान के सूरह अल हुजूरत में लिखा हुआ है कि सब आपस में भाई भाई हैं, इसलिए अपने भाइयों के बीच सुलह कराओ। मोहम्मद साहब मेलजोल वाला समाज चाहते थे। वो ऐसा समाज चाहते थे कि जहां सब भाई भाई की तरह रहें, लेकिन उन्हीं के नाम पर समाज में सद्भाव को तार-तार किया जा रहा है। पत्थर बरसाकर भाईचारे की हत्या की जा रही है। सवाल यह है, क्या देश में कहीं पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो जरूर एफआईआर दर्ज हुई, जरूर आरोपी को गिरफ्तार किया गया होता। भारत का संविधान किसी भी धार्मिक उपद्रवी को पैगंबर मोहम्मद के अपमान की इजाजत नहीं देगा। फिर यह हिंसा क्यों हो रही है? इसका जवाब भी हम जानेंगे, लेकिन आज पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर उपद्रव और हंगामा करने वालों को उन्नाव के लोगों को सुनना चाहिए। आई लव मोहम्मद और सब नारेबाजी लगा रहे हैं। भाई अब डर तो दहशत तो थी ही अंदर, क्योंकि भैया इसीलिए हमने बंद करके अंदर चले गए, दुकान बढ़ाई अंदर हो गए।